दर्शकों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डीएनएन में। और हम आपके साथ इलेक्शन 2022 के जो रुझान अभी नजर आ रहे हैं, अभी कोई भी सीट जीती और हारी नहीं गई है। केवल रुझानों की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 5 राज्यों में से गोवा के ऊपर। गोवा में इस समय जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त लेते हुए नजर आ रही है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 13 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है और तीसरे नंबर की पार्टी महाराष्ट्रवादी गोवांतक पार्टी नजर आ रही है, जो कि अभी 5 सीटों पर आगे चल रही है। 17 सीटों पर 40 में से 39 सीटों का रुझान आया है, जिसमें से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 13 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है और 5 पर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है। लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज का जो रेशियो है वो काफी बढ़ा लिया है। इस समय वो वोट परसेंटेज में गोवा में 33.7% वोट लेकर के लीडिंग पार्टी के रूप में उभर रही है, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस 23.8 यानी 23.8% लेकर के दूसरे नंबर की पार्टी है। और तीसरे नंबर पर जो उभर के आ रही है वो अदर पार्टीज हैं, जिनके पास 17.68% यानी 17.68% वोट शेयर है। तो गोवा की तस्वीर अगर हम एक तरफ समअप करें तो 40 में से 39 सीटों के रुझान में से 17 पर भारतीय जनता पार्टी और नंबर 2 की पार्टी 13 पर, रुझान के हिसाब से 13 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसके बाद हम दर्शकों आपसे बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 60 में से 29 सीटों पर हमारे पास रुझान आ चुका है और यहां पर भी एक बार भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों में से 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नंबर 2 पर यहां पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है और नंबर 3 पर जनता दल यूनाइटेड यहां पर आगे चल रहा है। तो मणिपुर में 60 में से 29 सीटों का जो रुझान आ रहा है उसमें 12 सीटों पर बढ़त है भारतीय जनता पार्टी के पास, 5 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और तीसरी पार्टी जो सबसे आगे चल रही है इस समय वो है जनता दल यूनाइटेड। अब हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो अगर हम वोट प्रतिशत में नजर डालते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक खासा परसेंटेज ऑफ वोट अपने हक में लिया हुआ है। 41.43% वोट लेकर के पार्टी मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। और नंबर 2 पर जो वोट प्रतिशत है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, वो 19.6% है, जो कि बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। और नंबर 3 पर एनपीईपी है, जिसके पास 12.7% वोट शेयर इस समय चल रहा है। तो दर्शकों, 60 में से 29 सीटों के अगर रुझान को हम समअप करते हैं तो यहां पर भी 12 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 सीटों के साथ नंबर 2 पर है और जनता दल यूनाइटेड यहां पर 4 सीटों के साथ अभी रुझान के हिसाब से तीसरी पार्टी के रूप में चल रही है। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो दर्शकों, अब प्रत्याशित रिजल्ट्स जो एग्जिट पोल में कहा गया था करीब करीब वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। वोट फॉर चेंज यहां पर हम देख रहे हैं और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है आम आदमी पार्टी। 117 में से 117 सीटों का रुझान आ चुका है और पंजाब में इस समय 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि जो बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस को लग रहा है, अभी तक रुझानों के हिसाब से वर्तमान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही सीटों पर अभी पीछे चल रहे हैं। अगर हम यहां पर सीटों की बात करें तो 88 सीटों पर, 117 में से दर्शकों 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नंबर 2 पर यहां पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हुई है, जो कि 13 सीटों के रुझान के साथ नंबर 2 की पार्टी है। और तीसरी पार्टी के रूप में यहां पर उभर के आ रही है शिरोमणि अकाली दल, जो कि 8 सीटों पर अभी बढ़त बना करके चल रही है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने करीब करीब सबका सफाया कर दिया है। 41.9%, करीब करीब 42% वोट पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ले लिया है और 23.4 वोट प्रतिशत के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन रही है और नंबर 3 पर है यहां पर शिरोमणि अकाली दल। सीट के हिसाब से करीब करीब रुझान जो स्पष्ट कर रहे हैं 117 में से 88 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर के यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और दर्शकों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 403 में से 301 सीटों पर रुझान आ चुका है और अगर उस रुझान पे नजर डालें तो यहां पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाल ली है। 182 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी
नंबर 1 पार्टी बनकर के उभर रही है। यहां पर हम आपको बता देते हैं 403 में से 301 का रुझान अभी आया है और उसके हिसाब से 182 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और उसके आसपास भी कोई पार्टी अभी सैकड़े का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। समाजवादी पार्टी 88 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी बनकर के सामने नजर आ रही है, जो थोड़ी बहुत बीजेपी को टक्कर दे रही है और अपना दल 3 नंबर पर 8 सीटों पर अभी आगे चल रहा है। वोट प्रतिशत यहां पर भी अंतर खासा हो गया है। 42.8% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी 31.15% वोट लेकर के है और जबकि बहुजन समाज पार्टी 12.81% वोट लेकर के नंबर 3 पर है। अगर परसेंटेज को छोड़ दें और हम सीधी बात करें कुर्सियों की, सीट की, तो सीट में 182 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक सरकार बनाने की तरफ रुझानों के अनुसार, दर्शकों ये ध्यान रखिएगा, ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, ये रुझान है। रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सरकार बनाने की तरफ उत्तर प्रदेश में अपने कदम बढ़ा रही है। और अब हम बात करते हैं आपके साथ उत्तराखंड की। तो यहां पर दर्शकों 70 में से 57 सीटों के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं और 57 सीटों के रुझान में अगर यहां पर भी देखा जाए तो एक बार भारतीय जनता पार्टी ने 34 सीटों पर अपने आप को आगे बनाया हुआ है। नंबर 2 पर जो पहले क्लोज फाइट चल रही थी उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बढ़त केवल 18 सीटों पर रह गई है, जबकि नंबर 3 पर निर्दलीय, इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं, आजाद उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी 2-2 सीटें लेकर के तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी कोई बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत का अंतर नहीं है, 4-5% का ही अंतर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 44.1% वोट लेकर के नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है और 39.9% वोट लेकर के यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन अगर सीटों की रुझान की बात करें तो 70 में से 57 सीटों का जो रुझान आया है उसमें 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के लीड कर रही है और 18 सीटों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस नंबर 2 पर चल रही है। ऐसे ही ताजे अपडेट लेकर के हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। दर्शकों हमें इजाजत दें, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.